आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया की समस्या से लेके उसके उपचार तक हर किसी के बारे में इन डेप्थ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जानेंगे होम्योपैथिक में वो कौन सी मेडिसिन है जो आप घर बैठे ले सकते हैं और अपनी ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट या लो मोटिलिटी की समस्या को काबू कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी दोबारा जी सकते हैं। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया की समस्या के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट उस दवा के बारे में जो इसके ट्रीटमेंट में यूज होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को जानने से पहले आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दवा ले लेंगे, समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कारण नहीं समझा, अगर आपको वो वजह ही पता नहीं चली कि किस वजह से ओलिगोस्पर्मिया की समस्या लोगों को होती है, तो ये समस्या दोबारा आपको आ सकती है, देखने को मिल सकती है। तो असल में ओलिगोस्पर्मिया को लेके लोगों को बहुत सारे वहम होते हैं कि शायद बचपन में मेरी कोई गलती रही होगी जिस वजह से मेरे को आज ये प्रॉब्लम है, या पता नहीं क्यों मेरे शरीर में कमी आ गई है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है जिसकी वजह से मेरे को ये कमी आ रही है या ये समस्या आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओलिगोस्पर्मिया की जो समस्या है उसके मुख्य कारणों में सबसे पहला देखा जाता है लीवर का ठीक तरीके से फंक्शन ना कर पाना, यानी डाइजेशन में प्रॉब्लम रहना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहना, कोलाइटिस की प्रॉब्लम रहना, ठीक से खाना जिन लोगों का पच नहीं पाता है और वो इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लेके अवॉइड करते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो ऐसा देखा जाता है ज़्यादातर ऐसे लोगों को ओलिगोस्पर्मिया की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात हमने क्या समझी कि समस्या किस कारण से बन रही है, राइट। अब अगर हमें समस्या समझ आ गई तो हमें इसके उपचार के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके रूट कॉज पर काम करना पड़ेगा। रूट कॉज यानी जड़, और जड़ क्या है समस्या की, अभी हमने देख लिया और समझ लिया। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, हो सकता है आपको लीवर की समस्या आ रही हो, मुझे डाइजेशन की समस्या आ रही हो, मेरा खाना ठीक से डाइजेस्ट ना हो रहा हो, किसी को कोलाइटिस की प्रॉब्लम आ रही हो, तो किसी को भी अगर ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम आ रही है तो 90% केसेस में हमें देखने को मिलता है कि वो पेट से जुड़ी समस्याओं के कारण ही होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी पेट की समस्या को कंट्रोल करना है समय रहते, और इवन अगर ये समस्या हो गई है तो भी, ताकि आपको जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके रिजल्ट बेहतर मिल सके। यहां तक समझने के बाद अब बात करते हैं दवा के बारे में कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है जो आप घर बैठे ले सकते हैं और अपना शुरुआती उपचार शुरू कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जिसका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हां, दवा का नाम है न्यूफाल लूटिया मदर टिंचर। इसकी 15 ड्रॉप आपको आधे कप पानी में दिन में एक बार लेनी है। ये आपके ओलिगोस्पर्मिया की समस्या को, आपकी लो मोटिलिटी की समस्या को बहुत ही अच्छे रूप से रिकवर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक बेसिक मेडिसिन है। होम्योपैथी में दो तरीके के उपचार होते हैं, या ये कहा जाए दो तरीके से दवा दी जाती है। पहला होता है हमारी मदर टिंचर और दूसरा होता है हमारी पोटेंसी। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा ताकि आप इससे मिलने वाले ट्रीटमेंट को अच्छे से समझ पाएं। जो मदर टिंचर है वो एक बेसिक है, वो सबको दी जा सकती है बड़े आराम से। उससे क्या फायदा होता है कि एग्रीवेट होने का, मतलब समस्या बढ़ने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन जो पोटेंसी होता है उसमें क्या होता है, एक पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जानी जाती है, समझा जाता है, और उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स कस्टमाइज करके वो दवा देते हैं, जिससे उसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है और उसका रिजल्ट जो आता है, मतलब आपकी जो समस्या है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। तो अगर आप पोटेंसी की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक सही डॉक्टर से राय लेना बहुत ज़रूरी है, उससे ट्रीटमेंट लेना, एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप इसमें क्या लें क्या ना लें, जो भी आपका प्रश्न है। लेकिन शुरुआती दौर पर आप अपना न्यूफाल लूटिया मदर टिंचर जो है इसकी 15 ड्रॉप्स के साथ अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक काम जरूर करिएगा, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट कराइए। ट्रीटमेंट शुरू करने के लगभग 15 से 20 दिन बाद आप एक और रिपोर्ट कराइए, मतलब स्कैन कराइए अपनी प्रॉब्लम का। जब आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे, अगर आपको दोनों में विजिबल चेंजेस दिखाई देते हैं तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि ये दवा आपको फायदा दे रही है। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप इस दवा को बंद करेंगे
तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम फिर से दोबारा आपको आ जाए या और जितनी जो रिकवरी हो रही थी उसमें कमी आ जाए। तो अगर आप अपनी पूरी तरीके से समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पोटेंसी जो मेडिसिन है जो कस्टमाइज करके एक पेशेंट के अकॉर्डिंग दी जाती है उसकी आपको जरूरत पड़ती है, जिससे ना केवल ओलिगोस्पर्मिया बल्कि आपके लो स्पर्म काउंट और इवन लो मोटिलिटी में बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलता है। सो आई होप यहां तक आप सबको अच्छे से समझ आया कि जो हमारा ओलिगोस्पर्मिया है, लो स्पर्म काउंट की जो समस्या है, उसमें हमें क्या करना है अगर घर बैठे ही हमें अपना इलाज शुरू करना है तो। लेकिन यहां पर एक चीज और खासकर आप ध्यान रखिए कि आजकल जब हम मॉडर्न साइंस में जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम देखते हैं IVF या फिर IUI सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। लेकिन यहां पर एक बात का खास ध्यान रखें कि ओलिगोस्पर्मिया कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसका उपचार संभव है, पॉसिबल है। हमारे यानी भारत होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने ट्रीटमेंट के वक्त जब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक बात हमारे डॉक्टर से कही कि सर लास्ट उम्मीद है, वरना हमें तो डॉक्टर्स ने ये एडवाइस किया है, वो एडवाइस किया है। तो हमारे डॉक्टर्स ने सिर्फ सिंपल सी एक बात कही कि आप कोई और ट्रीटमेंट लेने से पहले सिर्फ 1 महीना आप हमारी दवाई का ट्रीटमेंट लें, कंटिन्यू रखें। दवाई शुरू करने से पहले आप रिपोर्ट कराएं और दवाई शुरू करने के लगभग 35 to 40 डेज के बाद एक रिपोर्ट कराएं। अगर आपको उसमें सुधार मिलता है, फर्क लगता है, आपको लगता है कि बहुत ही नॉर्मल से रीजनेबल अमाउंट देके साथ ही एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है तो आप कंटिन्यू करिएगा, वरना आपकी मर्जी। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, वो पेशेंट आज बहुत खुश है क्योंकि विदाउट एनी प्रॉब्लम अब वो अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जी रहे हैं और उनकी जो ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक खत्म हो चुकी है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, हर पेशेंट में क्या होता है, किसी को रिजल्ट हो सकता है कि 10 दिन में मिल रहा है, किसी को 15 दिन में मिल रहा है और किसी को तो शायद 7 दिन में मिल जाए। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। बट यस, होम्योपैथिक मेडिसिन जो जानी जाती है वो जानी जाती है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।